वांगेलिया दे मैं भी उठ जावा, वांगेलिया दे मैं भी उठ जावा। जीसस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त वर्ड ऑफ गॉड का क्लिप, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो चलते हैं देरी ना करते हुए वर्ड ऑफ गॉड की ओर, लेट्स गो। कि क्या आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। अगर आप अभी भी कुंडियां लगाते हैं, आप बिजली चोरी करते हैं, आप तेल चोरी करते हैं, गल्लों से चोरी करते हैं, अपनी दुकानों से, अपने मालिकों से चोरी करते हैं, घरों में काम करने वक्त चोरी करते हैं, ऑफिस फैक्ट्री में काम करते वक्त चोरी करते हैं, फिर यह वचन आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, तू चोरी ना कर, तू व्यभिचार ना कर, अपने माता पिता की आज्ञा को मान, झूठी साक्षी, झूठी गवाही ना दे, अपने भाई को बदनाम ना कर। अगर तुम वचन को तोड़ते हो तो ना तो शारीरिक हेल्पर काम आते हैं, फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। नो मेरे कोई काम नहीं आंदा, ओ टाइम ते मेरे कोई काम नहीं आंदा, कोई मेरे नाल निगा। क्योंकि तेरे साथ अगर परमेश्वर नहीं है तो तेरे साथ कोई नहीं होगा। अगर तेरे साथ परमेश्वर है और तू अकेला है तो ऐसी ही भीड़ तेरे साथ भी खड़ी हो जाएगी जो वहां बैठी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वो कहता मैं स्वर्गीय दूतों को भेजूंगा, तुम्हारे सपनों में दूत आएंगे। लोगों को लगता है मैं सपनों में आता हूं। मैं कैसे सपनों में आ सकता हूं? मैं अपने घर सोया हूं भाई, मैं तुम्हारे सपनों में नहीं आ सकता हूं। दूत मेरी शक्ल लेकर तुम्हारे सपनों में आते हैं। दूतों को परमेश्वर के दासों की शक्ल लेकर मैंने हजारों लाखों लोगों के सपनों में आते हुए सुना है, अपनी लाइफ में देखा है, गवाहियां सुनी हैं, आपकी लाइफ में देखा है। जब आप परमेश्वर के साथ पक्के होंगे तो स्वर्ग दूत आपको रिलीज किए जाएंगे, आपको एक्सीडेंट से वो बचाएंगे, कोविड से बचाएंगे, महामारियों से बचाएंगे, सारे कीटाणुओं को खत्म कर देंगे तुम्हारी बॉडी पर से, कमजोरियों को खत्म कर देंगे, एक्सीडेंट को फिनिश कर देंगे, माइंड को तुम्हारे रिलैक्स रखेंगे। ओ आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तुम जादू टोनों के ऊपर पैर रख दोगे, चीखे मारेगा टोना, जादू तुम पर असर नहीं होगा, तुम्हारी जूती पर भी असर नहीं होगा, तुम्हारी जूती पर भी जूती जितना भी असर नहीं होगा। मैंने कहा, मैं सच कह रहा हूं। अगर लेकिन इफ परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो, अगर तुमने उसको प्रसन्न किया है तो कुदरत भी तुम्हारे साथ रहेगी, लोग भी तुम्हारे साथ रहेंगे, स्वर्गदूत भी तुम्हारे साथ रहेंगे। हेवन ओपन होता हुआ तुम्हारे ऊपर भी मैं देख रहा हूं, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग्स को आता हुआ मैं आज देख रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। लिखा 14 आयत में, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर प्रभु के राज्य का सुसमाचार आरंभ किया। कहा समय पूरा हुआ है, प्रभु का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को जालों में नाव में जालों को सुधारते देखा। इसमें 4 लोगों का जिक्र है, पतरस और उसका भाई आंद्रियास, यूहन्ना और उसका भाई याकूब। परमेश्वर ने कहा, जब पतरस और आंद्रियास को झील में देखा, कहा मेरे पीछे आ जाओ। क्या हो गया भाई, कौन हो तुम लोग? तुम कौन हो, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊं? अपना बिजनेस छोड़ के, काम धंधा छड़ के तेरे पीछे लग जाइए भाई, की गल? कभी प्रैक्टिकल वचन को समझने की कोशिश की है? आप सोचो, आप अपनी दुकान पे खड़े हो, आपकी एक शॉप है, हां, तो थे NRI कस्टमर आया हुआ,
ਤੇ 5-5000 ਦੇ ਸੂਟ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ 50000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਸੱਦੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ पर बाइबल कहती है वो तुरंत 18 आयत में अपने जालों को छोड़कर परमेश्वर के क्या हुआ ऐसा अगर हम ये कहें कि चलो जी पतरस ते आंद्रियास गरीब से गए ते काम धंधा है नहीं सी ते मच्छियां फड़ियां नहीं जांदियां ते यीशु ने क्या पीछे आ जा कहते चलो इत्थे भी कुछ है नहीं ये पीछे लंगर लंगर खावांगे चलिए अब फिर हम दूसरा केस पढ़ते हैं लिखा कुछ आगे बढ़ के उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर अब इस केस में जो याकूब और यूहन्ना हैं उनके पिता ने मजदूर रखे हुए हैं कि 10 15 20 लोगों की टोली है मेरी दुकान पे 10 लोग काम करते थे और मेरी रोज की इनकम 1 लाख रुपए के करीब होगी कभी 60,000 50,000 कभी लाख कभी 1.5 लाख रोज की इनकम जितना उस समय 2002-3 में फॉरेन में लोग 1 लाख 1.25 लाख रुपए 1 महीने का कमाते थे तब उस समय की रोज की पंजाब में इस खामरा में इनकम थी आप मेरी बात समझ रहे हो तो मेरे पास 10 लोग थे तो इसके पास भी इतने लोग थे कि ये लाखों रुपए कमा रहे होंगे उस समय के लेकिन यहां भी क्या लिखा कि वो अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो ली ऐसा क्या हो गया सोचो ऐसा क्या हुआ कि वो यीशु मसीह के पीछे लग गए वो जीसस खुदा के वचन को इतना मानते थे और इतना सीरियसली उस पर चलते थे बचपन से ही 12 साल की उम्र में यीशु को मालूम था कि मैं पिता की संतान हूं तो जब उसके माता पिता के साथ वो वापस नहीं गया अपने घर और पर्व में रह गया तो माता पिता 3 दिन के बाद कुड़ते हुए यीशु से मिले और कहा ओए तू घर वापस नहीं आया हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढते हैं तो यीशु ने क्या कहा पिता ने कहा यीशु ने कहा कि क्या तुमको नहीं पता मुझे अपने पिता के भवन में होना जरूरी है तो यीशु को मालूम था वो पिता का क्या है भवन है तो यीशु ने फिर सेवकाई 12 साल की उम्र में शुरू नहीं की क्योंकि बाइबल कहती है सारे सदूकी फरीसी शास्त्री विद्वान जब 12 साल के प्रभु यीशु से वार्तालाप करते थे तो जवाब नहीं थे जो यीशु मसीह उनसे पूछते थे यीशु मसीह की बुद्धि यीशु मसीह के जवाब उनको मालूम था कि ये आम बालक नहीं है तो फिर भी यीशु मसीह ने सेवकाई 30 साल में शुरू की और वचन कहता है 12 साल से लेके 30 साल तक फिर वो अपने माता पिता के वश में रहे कारपेंटरी का काम करते रहे अपनी मम्मी से ही खाना खाते रहे बिना कोई असिस्टेंट रखे बिना फूं फां किए अपने घर में रहे अपने माता और पिता के वश में रहे क्योंकि वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान